हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे, एक्सरसाइज 1.3 पढ़े थे अगले लेक्चर में, पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। उससे स्टार्ट करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट कुछ समझेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल इजी के साथ समझाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला, समझे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और शेयर करो अपने दोस्त को। और नोटबुक ओपन करो, लिखना शुरू करो। चलो स्टार्ट करता हूं। देखो सवाल है, सवाल क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का 10 के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखो बिना लंबी विभाजन करके, कोई लंबा प्रक्रिया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट में होना चाहिए कि जो परिमेय संख्या है, ये जो है क्या है, एक 13/3125 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कहते हैं किसे, सबसे पहले वह संख्या जो P/Q के रूप के में हो, वो परिमेय संख्या हुआ। उसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए या अशांत आवर्ती होना। चलो हम लोग सॉल्व करता हूं, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे। देखो स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ेंगे। डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करने वाला हूं, कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। देखो ये क्या हमारा P/Q है। ऊपर में ये हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और नीचे Q को, इसमें जो बटे में नीचे वाला, उसको हर बोलते हैं। अब बोल रहा था सवाल में, अभी हम बताए कि बिना लंबी प्रक्रिया के बनाना है, तो बनाएंगे कैसे, बिना शॉर्ट में बनाना बोल रहा है, तो बनाएंगे कैसे इसको। देखो कि जब हर में 2 पर पावर n एंड 5 पर पावर n का रूप हो तो शांत होगा। यानी नीचे में बटे में जब सॉल्व करेंगे, 2 पर पावर n एंड 5 पावर n का रूप हो तो वो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अब कहिएगा 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n जरूरी होना चाहिए, नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा देता हूं, 3/2 हुआ, यहां कुछ नहीं है, पावर 1 है, ये क्या हुआ, शांत होगा। जरूरी नहीं कि 5 यहां हो, लेकिन 5 के साथ 3 नहीं होना चाहिए, समझे। 3 नहीं होना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये 3/2 क्या होगा, एक शांत हो गया। नीचे में 2 है, यही नीचे में 3 हो जाता, 3/3 हो जाता, तो क्या हो जाता, 3, ये एक अशांत हो जाता। फिर दूसरा 6/5 है, ये क्या होगा, शांत होगा। फिर 15/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 4 हुआ। अब यहां पूरा हो गया, यहां क्या हुआ, 2 पर पावर n 5 पर पावर n पूरा रूप हो गया। जरूरी नहीं कि 2 पर पावर 5 पर पावर 2 पर पावर n 5 पर पावर n का ही रूप हो, लेकिन 2 पर पावर 3 n अन्य नहीं होना चाहिए। 5 की जगह 3 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना, ये 1 नहीं होना चाहिए। शांत होने के लिए 2 भी होगा, 5 भी होगा, 2 5 दोनों होना चाहिए हर में। समझ गए, इतना समझ गए। अब बोलिएगा अशांत। अशांत, अशांत कब होगा, तो हम लोग पढ़ लिए शांत होगा 2 पर पावर n 5 पर n का रूप होगा, लेकिन जब हर में
जब हर में 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n का रूप नहीं हो तो अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती। किस पोजीशन पे होगा? देख, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता। ऊपर में 15 है, नीचे में 2 है, 2 पर पावर 2 है, लेकिन साथ में यहाँ क्या आ रहा है? 3 आ गया, 3 पर पावर 1 या 5 कर देते 3 पर। यहां क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। हर में सिर्फ क्या होना चाहिए? 2 पर पावर n, 5 पर पावर n, या 2 हो दूसरे इसमें, या 5 हो। इन कुछ कॉन्सेप्ट के अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। समझ गए? एक नोट लिख लीजिएगा। जस्ट वेट। नोट कर लीजिएगा। नोट पॉइंट है अशांत आवर्ती। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या होगा? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। एग्जाम में पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन, लॉजिक में। अब दूसरा होता है एक अशांत अनावर्ती। क्या होता है? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। ये क्या होता है? अशांत अनावर्ती अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट याद रखना। चलो हम लोग अब अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूं। जस्ट वेट 1 मिनट। बिना लंबी विभाजन के, अब बिना लंबी विभाजन के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला हम लोग सॉल्व करते हैं 13/31/25 हुआ। अब यहां क्या करना है कि बिना लंबी विभाजन करेंगे। कैसे करेंगे? तो यहां हम लोग को करना है कि अभाज्य गुणनखंड करना है। किसका? हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। समझ गए? समझ गए होंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम लोग 3125 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब ये कट कितने से रहा? लास्ट 5 के 30, यानी 5 से कट रहा है। 5 6 के 30, 1 5 दूना 10, 2 5 5 25, यानी 625। यहां भी 5 से ही कट रहा है। 5 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 5 25, 125। अब फिर यहां भी 5 से ही कट रहा है। 5 5 दूना 10, तो 5 5 25, 5 125, 5 5 25। अब यहां क्या हो रहा है? ऊपर में क्या है? 13 है। नीचे को तोड़ने पर कितना 5 आया? 5 आया। 5 बार आया। तो 5 के पावर 5 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि नीचे में जो हर में 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या 2 पर पावर n या 5 पर पावर n।
यहां हमारा क्या हो रहा है, 5 पर पावर 5 हो रहा है, तो ये क्या होगा हमारा, शांत होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः 3/3125 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। नीचे का क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना। अब आगे बढ़ते हैं, 17/8। दूसरा है 17/8। तो 8 को 17 ऊपर ऐसे ही रहेगा, तो 8 को हम लोग गुणनखंड करेंगे। 8 का क्या होगा, 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी 2 पर पावर 3 क्या होगा, ये भी एक क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। अब आगे तीसरा जो होगा, तीसरा क्या है हमारा, 64/455। 64/455। 64 तो ऊपर वैसे ही रहेगा, 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 455 का क्या करेंगे, गुणनखंड करने। तो यहां जाहिर से दिख रहा है 5 × 45, 5 × 9 = 45, 5 × 1 = 91, 7 से कट रहा है, 13 × 7 = 91। अब देखो यहां 13 कम इधर लिख लें, 5 तो आ रहा है, आ रहा है। अब 5 के साथ क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, एवं 13 आ रहा है। तो आप लोग कहिएगा ये शांत है क्या अशांत है, बिल्कुल अशांत है। 5 के साथ क्या क्या आ रहा है, हर में 7 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो ये तो अशांत हो गया। 5 के साथ 2 आ जाता सिर्फ, तो वहां क्या होता, शांत होता। इस कंडीशन में क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। लिख लीजिए क्या होगा, अशांत होगा। अब तीसरा सवाल क्या है, चौथा, चौथा है 1500/1600, 15/1600। चौथा है हमारा 15/1600। 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 800, 2 से काट डी रहा है, यहां दिख रहा है 2, 2, 400, 2 से फिर 2 से कट रहा है 100, फिर क्या कट रहा है 2 से 50, फिर क्या हो रहा है 2 से 25, अब क्या कट रहा है 5 से कट रहा है, 5 × 5 = 25। अब यहां हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब क्या हुआ, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया 2, तो 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं, इनटू 5, 5 कितनी बार आया हमारा, 2 बार आया है, 1 2, 5 पर पावर 2। अब यहां हमारा क्या आया, अब राइट आया 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n, तो यहां क्या होगा, शांत होगा। 2 पर पावर n 5 पर पावर n हो गया, तो क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। यही अगर 2 पर पावर 6 नहीं होता, 5 पर पावर 2 होता, तो क्या होता, शांत होता। 5 पर पावर 2 नहीं होता, तो क्या होता, 7, 2 पर पावर 6 है, क्या होता, शांत होता। समझ गए, समझ गए होंगे। अब पांचवा होगा, पांचवा क्या है हमारा,
29/343, 29/343, 29 ऊपर वैसे ही होगा। 343 का गुणनखंड करेंगे हम लोग पहले। 343 यहां कितने से कट रहा है? 6 से, 6 दिनों 6 जगह नहीं कट रहा। 7 से चेक करते हैं। 7 7 चुके 28, 28 28 2 7 नवंग 63, 7 7 49। तो अब यहां क्या हो रहा है कि 7 3 बार आ रहा है। तो भाई यहां कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है, रूल कह रहा है कि नीचे में 2 पर पावर n 5 पर पावर n होना चाहिए। तो यहां 7 आ रहा है, तो जाहिर सी बात क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। राइट, अशांत होगा। नोट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। चाहो तो आप यहां भी लिख सकते हो, नोट बना सकते हो, लिख सकते हो अपने हाथ से। अब छठा क्या है? छठा क्वेश्चन 23/2 पर पावर 3 5 पर पावर 2। क्या था हमारा छठा क्वेश्चन? छठा क्वेश्चन क्या था? 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। अरे यहां तो डायरेक्ट दे दिया है यार, यहां कुछ नहीं करना है। 2 पर पावर 3 और 5 पावर 2 का रूप दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है हर में दिया हुआ है तो शांत ही होगा, डायरेक्ट दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन कहां होगा? एमसीक्यू में ज्यादा पूछा जाएगा। कहां? एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, समझे? या ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है 1600 वाला, पर एमसीक्यू में पूछा जाएगा। यहां से अक्सर पूछा भी जाता है। सातवां क्वेश्चन क्या है? 129/2 पावर 2 5 पर पावर 7745 है। सातवां 129 2 पर पावर 2 5 पर पावर क्या है? 7 पर पावर 5। अरे बकलोल, यहां तो सीधा दिख रहा है यार। तुम्हां यहां अगर यही दो आता सिर्फ तो ये शांत हो जाता, लेकिन यहां क्या हो रहा है कि 7 पर पावर 5 आ रहा है। क्या हिट से बाद ये अशांत हो जाएगा। तुरंत दिखो और मारो क्या? अशांत आवर्ती। क्या? अशांत आवर्ती लिखना, अशांत आवर्ती। अब 9 नंबर, 8वां नंबर 6/15। 8वां है 6/15। अब इसको क्या करना है? वही करेंगे जो करते थे। यहां तो सर दिख रहा है कि 6 3 इंटू 5 क्या हो रहा है? 15। जाहिर सी बात यह क्या होगा? अशांत आवृत्ति हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही देख के सीधा मारने का, बना लेने का। अशांत आवर्ती। ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट आए तो सॉल्व भी नहीं करने का, उसका गुणनखंड ही नहीं निकालने का। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 35/50। 9 नंबर क्वेश्चन है 50। 35 ऊपर वैसे ही रहेगा। 50 का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेते हैं पहले 2 से। डायरेक्ट दिख रहा है 25, 5 5 है 25। 2 पर पावर 1 हो रहा है, एक ही हो रहा है 2 हो रहा है। 5 पर पावर क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। जाहिर दिख रहा है ऐसे
2 और 5 का रूप है तो शांत, जाहिर सी बात है। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्या है? 77/210। 77/210। तो इसमें क्या करना है, बस आसान है ये भी। कैसे उत्तर करते थे, यहां भी वैसे करेंगे। बोलो गुरुजी, बोलो गुरुजी, ऐसे ही करेंगे। कहोगे गुरुजी ऐसे ही करोगे जी। 2 से कट रहा है 105, 3 से कट रहा है 35, 7 पंचे 5 7 35। अरे अशांत है ये, क्या है? अरे रे बकलोल, मिटा देते हैं, ये नहीं लिखना था। 2 एक ही है, 3 एक ही है, 5 एक ही है, 7 है। अरे बकलोल, ये तो दिख ही रहा है कि अशांत आवृत्ति है। क्या है? कालियां क्या है? अशांत आवृत्ति है। बोलिए कालियां क्या है? अशांत आवृत्ति है। क्या है? अशांत आवृत्ति है। अब कुछ होमवर्क है आप लोग के लिए। अरे इतना पढ़ लिए तो कुछ तो होमवर्क देना पड़े ना रे बकलोलवा। सिर्फ मैं ही सॉल्व करके दूं रे बकलोलवा। 19/410 पहला, दूसरा 21/, क्या दूं 1400। ये दो आप लोग का होमवर्क हुआ। क्या हुआ? होमवर्क है। शांत आवृत्ति है या अशांत है, समझे? समझ गए। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊपर दिए गए, क्या बोल रहा है कि ऊपर दिए गए उन प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के 10 मतलब प्रसारों को लिखिए जो शांत हो। वह संख्या जिसका 10 मतलब प्रसार क्या निकला? शांत निकला। उसके 10 मतलब प्रसारों को लिखिए। क्या? वो 10 मतलब प्रसार शांत है लेकिन उसके 10 मतलब को लिखिए। अब कहिएगा गुरुजी कैसे लिखें, तो हम बताएंगे कैसे लिखना। चलो, शांत कौन कौन सा था? तो हमारा पहला ही क्वेश्चन था, शांत था। क्या था? 13/3125 क्या था? शांत था। दूसरा क्या था? 13/5 ये शांत था। 17/8 था ना। अरे सॉरी सॉरी, दूसरा था 17/8। सत्रह बटे 8। तीसरा क्या था हमारा? तीसरा क्या होगा? तो ये था 23/2 2 नहीं 3 2 5/2। चौथा क्या था? 35/50। ये भी क्या था? शांत था कि नहीं? और एक था यार, पांचवा, ये पांचवा 15/1600। ये भी क्या था? शांत था। क्या था? शांत था। चलो हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे शांत था। सबसे पहले हम लोग पहला वाले को लेते हैं, उसका 10 मतलब प्रसारों को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 15 बटे क्या था? 13/8
3125। अब सोचिएगा दशमलव पर साल दशमलव में लाने के लिए, यानी भागफल उसका निकालने के लिए 3125 को 13 में भाग देंगे। कितना लंबा चौड़ा भाग दे के परेशान हो जाइएगा, 0.20 लगाओ। लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। कहां? शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सॉल्व करें। सबसे पहले ऊपर 13 को लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब 5 को 3125 को कितने का स्कोर हुआ था यहां देख लो पहले ही। यहां कितना 5 पर पावर 5 आया था। क्या लिखे थे? 5 पर पावर 5 लिखे था। क्या लिखे थे? 5 पर पावर 5। क्या लिखे थे? 5 पर पावर 5। अब यहां 2 का भी 5 पर पावर 5 है, 5 पर पावर 5 है, लेकिन 2 नहीं है। वो फॉर्म में हमको लाना है, तो उसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 पर पावर 5 को ऊपर से गुना कर देंगे, नीचे भी कर लेंगे गुना बटे में। अब यहां होगा क्या? 13 तो ऐसे ही रहेगा। 2 पर पावर को तोड़ो 5, क्या होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 होगा। अब नीचे देखो यहां क्या हो रहा है? ए बी इस पोजीशन में पावर सेम हो और घात अलग हो तो घात क्या होता है? गुना हो जाता है। जिससे ये ए है और ये क्या है? मान लेते बी है। पावर क्या है? ऊपर एन है। क्या है? एन है। ऊपर का पावर जो हो सेम रहेगा और घात जो है गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ? ए बी पर पावर एन हो जाएगा। तो यही यहाँ फॉर्मूला। ये तो आप लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 5 इंटू 10 गुना हो जाएगा, तो पावर क्या होगा? 5 होगा कि नहीं? होगा। अब 13 और 302 13, 13 और 32 को गुना करने पर क्या होगा? 13 दूना 26 का 6, 13 39, 39 39 और 2 41, 416, 416 अपॉन 5 दूना 10, 10 पर पावर क्या हो गया? 5। अब नीचे क्या हो रहा है? 5 जीरो होगा। चार ऐसे लिख सकते हैं, 416 बटे 10 को 5 जीरो लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 जीरो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब नीचे अब यहां इस तरह देखो कितने दशमलव प्रसार के बाद यहां पॉइंट लगेगा, कितने अंक के बाद पॉइंट लगेगा? दशमलव लगेगा। 1 2 3 दिया हुआ है तो हम लोग और 2 जीरो लगा देंगे, इसके बाद लगाएंगे। तो यहां ऐसे लिखते हैं, पहले 416 है ही हमारा। अब इसके आगे क्या लगाएंगे? 2 जीरो लगा देते हैं। अब 5 हो गया, उसके बाद यहां जीरो लगा दे, पॉइंट लगा देते हैं। हो गया हमारा यही आंसर। समझ गए? दशमलव में लाना था, ला दी। कितना शॉर्ट तरीका। अब उसमें भाग दो, अब तो गलत ही हो जाता। समझ गए? अब दूसरा क्या था हमारा? 17/8 था। दूसरा क्या होगा? 17/8। तो यहां दिख रहा है 17, 2 पर पावर 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 5 पर पावर 3। देखो यहाँ 5 रहता, 5 पर पावर 3 तो 2 पर पावर 3 लिखना पड़ता। यदि 2 है तो 5 लिखेंगे, 5 है तो 2 लिखेंगे, इस तरह लिखना है। तो 5 पर पावर 3। अब 17 जी बिल्कुल। 5 पर पावर 3 है तो 5 5 25, 25 5 125 होगा, 125। और यहां क्या होगा? मैंने अभी बताया घात क्या होगा? गुना हो जाएगा। 2 इंटू 5 और पावर सेम रहेगा 2 3
17 इंटू 125 करो, कितना आएगा? 17 पंचे, जल्द कर लेते हैं। 17 इंटू 125 यानी 2125। क्या आया? 2125 बटे 5 गुना 10 पर पावर 3, यानी इस तरह हम लोग लिखेंगे 2125 बटे 10 के पास 3 जीरो। तो यहां कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, पॉइंट लगेगा? 1 2 3, यानी 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 2125 गिन लेते हैं, 1 2 3, यानी 1 के जस्ट 2 के जस्ट बाद यहां दशमलव लगेगा, पॉइंट लगेगा। यही हमारा आंसर हुआ। तीसरा क्या होगा? क्या था? 15 बट्टे 16 है मान लो। तीसरा है 15 बट्टे 16, 15 बट्टे 1600, 15 ऊपर ही रहेगा। कितना निकला था यहाँ 1600 में? 2 पर पावर 6 एंड 5 पर पावर 2 आया था। तो यहां क्या करना है? अब यहां क्या करना है, देखो 5 पर पावर क्या है? 2 है, तो यहाँ क्या है? 6 2 पर पावर 6 है, तो यहाँ 6 करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ 6 करने के लिए 5 पर पावर 4 लगा देते हैं। होगा कि नहीं? होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा? 15 इंटू 5 पर पावर 4 अपॉन 2 पर पावर 6, वैसे ही रहेगा। अब ये दोनों क्या होगा? इसका घात क्या होगा? जुट जाएगा, नीचे 5 ऐसे ही रहेगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब 15 इंटू 5 के पावर 4, तो 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। नीचे क्या होगा? वही होगा जिधर 2 इंटू 5, 5 दूना 10 पर पावर क्या होगा? 6। 15 और 625 को गुना करेंगे, क्या होगा? 97 75, इतना ही होगा शायद। 10 6 जीरो नीचे लग लाते हैं। अब यहाँ आंसर क्या होगा? 977 75। कितने अंक के बाद? 6 अंक, 2 है ऑलरेडी, 2 जीरो इधर लगा लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? पॉइंट लगा देते हैं, जीरो इधर लगा देते हैं। क्या यही हमारा आंसर हुआ? यह हमारा शॉर्ट ट्रिक। अब इसको अगर तुम भागा दो 1600 को 15 से, कितना लंबा झोरा जाए, बना ही नहीं पाओगे आप। मैं कहता हूं, ये गारंटी है मेरा। यह हुआ शॉर्ट ट्रिक। अब नेक्स्ट क्या है? चौथा हमारा रहेगा 23 बटे 23 इंटू क्या था? 5 पर पावर 2। अब इस पोजीशन में क्या करना है? 23 बटे 23 5 पर पावर 2 है। यहां भी वही करना है जो अभी वो वाला में किए। तो 5 को हम लोग 5 ऊपर, नीचे 5 लिख लेते हैं, एक ऊपर रहेगा इन लोग का, तो हो जाएगा इधर 23 इंटू 5 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 23 5 है, 5 15, 115 होगा। और नीचे 5 दूना 10 पर पावर 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? 115 नीचे 10 में क्या होगा? 3 जीरो, 3 जीरो हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे? 115 लिख लेते हैं। कितने अंक बाद दशमलव आएगा? 1 2 3 अंक के बाद, तो लिख देते 3 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद जीरो। हो गया हमारा यही आंसर। अरे कितना आसान है भाई। नेक्स्ट क्या है? जस्ट वेट। नेक्स्ट क्या था? 35 बटे 50। पांचवा हमारा क्या था? 35 बटे 50। तो 35
50 में क्या था, क्या लिखे थे, 2 × 5 पर पावर स्क्वायर था ना, 2, 5 दूना 5 25 25 25 दूना 50, बिल्कुल राइट। अब यहां क्या करना है, 2 पर पावर 2 लाना होगा, 5 पर पावर 2 है तो यहाँ 2 पर पावर 2 कर लेते हैं, गुना कर देते हैं, भाग भी कर देते हैं, हो गया ऊपर नीचे। अब कर लेते हैं 35 पर पावर इंटू 2 पर पावर 2, नीचे क्या होगा 2 पर पावर, जस्ट 1 मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2 पर पावर 1 होगा ना, 2 पर पावर 1 होगा मेरे साथी, 2 पर पावर 1 होगा, ऑलरेडी 1 नहीं लिखे तो भी चले, तो अब होगा 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 होगा कि नहीं, होगा, जाहिर सी बात है। 35 इंटू 2 दूना 4, फिर ऊपर तो एक ही 2 होगा, जस्ट गलत क्यों हो रहा है मेरे भाई, यहाँ एक ही 2 होगा ना, 2 पर पावर 1 ही होगा सिर्फ, तो 2 ही होगा, 35 दूना 5 दूना 10 पावर 2, 35 दूना 70, नीचे क्या होगा 10 के साथ 2 जीरो, 2 जीरो हो गए, कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक बाद 1 2, यानी जस्ट 7 से पहले 0.7, ये हमारा हो गया आंसर। ऐसे ही दशमलव प्रसार निकालने सौंत का, समझ गए। अब नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, यहां बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रचार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं। हम लोग को बताना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पी बटा के रूप है तो क्यों कि अभाज्य गुणन के बारे में आप क्या कहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग क्या कहते हैं। पहला है हमारा, ये पहला है, देखो हम लोग सबसे पहले यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को उड़ा सकते हैं ये परिमेय बनाने के लिए, जस्ट उड़ा दिए, पॉइंट को उड़ाए तो यहाँ क्या होगा, 1 आ जाएगा, 1 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना 9 जीरो आ जाएगा नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो आ गया। अब तो कहिएगा गुरुजी ये तो परिमेय संख्या बन गया, हो गया परिमेय, पॉइंट को उड़ाए उस परिमेय संख्या बन गया, बन गया, तो क्या कहिएगा, यह एक क्या है, एक पी बटे क्यू के रूप है, लिख लेते हैं ये जो पी बटे क्यू के रूप की है, क्या है, पी बटे रूप की है, अतः लिख लेते हैं, अतः 43.123456789 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यू इज इक्वल टू क्या है हमारा, 1 2 क्यू 4 5 6 7 8 9, इसका गुणन को हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, 10 पर पावर 9 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 5 पर पावर 9, अब ये 2 पर पावर n 5 पर पावर n का रूप का हुआ कि नहीं, होगा कि नहीं, जाहिर सी बात लिख सकते हैं, 2 पर पावर n यानी 9 × 5 पर पावर 9 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, तो लिखेंगे, अतः अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 दोनों है, क्या है 2 या 5 दोनों
है 2 या 5 दोनों है। ये क्वेश्चन शायद सब्जेक्टिव में ना आए, एमसीक्यू इसमें पढ़ी में आपको बोल दें, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, जल्दबाजी करना होगा, थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका दूसरा 0.120 1200 1200 120000। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हर हमेशा क्या बढ़ रहा है, 0 बढ़ रहा है। यहां 1 था, यहां 2 हो रहा है, यहां 2 था तो यहां 3 हो रहा है, तो यहां 4 हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये तो अपड़ी में होगा ना, पड़ी में तो हो नहीं सकता इसका। हम लोग इसका तोड़ेंगे कैसे, ये बढ़ती ही जा रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ती जा रहा है। डॉट डॉट, डॉट डॉट लगाना भूल गए, डॉट डॉट, ये क्या हो रहा है, बढ़ती ही जा रहा है, दिख रहा है यहां बढ़ती ही जा रहा है। तो ये तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, पड़ी में बन नहीं सकता इसको। आप कहिएगा शांत है क्या अशांत है, मेरे भाई ये जब पड़ी में ही नहीं है तो ये तो अशांत होगा ना शांत होगा। तो होगा क्या मेरे भाई, ये अशांत अनावृत्ति होगा। क्या होगा, अशांत अनावृत्ति। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए एमसीक्यू में पूछा जा कि ये क्या है, तो बोलिएगा अशांत अनावर्ती है। ना ही ये शांत है, ना ही ये अशांत आवृत्ति है। क्या है, अशांत आवर्ती है। क्या है, दी गई संख्या क्या है, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। क्या है, अशांत अनावर्ती है, अशांत आवृत्ति नहीं, अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती है। और इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। समझ गए होंगे। अब लास्ट है 43.1234567, क्या ये थोड़े बहुत गलती हुआ, 7 8 9। अब यहां एक आकार ये दिया हुआ है, कर देखो, ये बोलिए पड़ी में है क्या पड़ी में है, ये पड़ी में है, लिखा जा सकता है ये पड़ी में। इसको तोड़ने के बाद तो हम लोग लिखेंगे ये क्या है, पड़ी में है, पड़ी में है, लेकिन पड़ी में है जो अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है। आवर्ती है तब क्योंकि गुणांक 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n ही नहीं है, ये रूप नहीं होगा, ही नहीं है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, पड़ी में है, पड़ी में बना सकते हैं। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, इस चीज को हम लोग अगले लेक्चर में, इसी के बारे में हम लोग एक लेक्चर ले आने वाला हूं। एग्जाम में हर साल पूछा जा सकता है, इससे सवाल एक आता है 2 नंबर में, और एमसीक्यू में भी आप लोग का आता है। इसलिए हम लोग एक लेक्चर एक्स्ट्रा लाएंगे नेक्स्ट। और आज तक के लिए यहीं तक आप लोग का वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 4 भी खत्म हो गया और आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। लेकिन एक लेक्चर हम लोग लेके आएंगे, इसी जो आपका ये क्वेश्चन है दिख रहा है, इसी के ऊपर लेके आएंगे। समझ गए? तो आज तक के लिए यहीं तक। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और अपने दोस्त जो 2027 में एग्जाम देने वाला है उसको शेयर करने
ना भूलें। आज तक के लिए यहीं तक बच्चों, धन्यवाद।